सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी देखेंगे इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। ओके, तो यहाँ पर ओके तो जिस तरीके से मेरे पास सामने कार्ड आया हुआ है, द वर्ड का कार्ड है। मैं पहले पूरे कार्ड ले लेती हूँ, लेकिन ना कार्ड की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो बहुत ही मतलब एक क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है उन लोगों के लिए जिनका प्यार या जिनका रिश्ता, ठीक है, जिनके पार्टनर ने बिना वजह तोड़ दिया, बेवजह रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है, आपके साथ न्याय होते हुए दिख रहा है, एंड बहुत कुछ दिख रहा है मुझे। हालांकि एक ही कार्ड आया हुआ है, मैं थोड़ा डिफाइन भी करूँगी एनर्जीज़ को ताकि एक क्लियर आंसर जो है वो मैं आपको दे सकूँ। ऊर्जा ना इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन को बता रही है कि जैसे आपने बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सहा है। इवन आप अभी भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान आप फील कर रहे हो। तो एनर्जीज आज इस वक्त जो है वो मेरे को यहाँ पर मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। रीडिंग आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड में ऊर्जा देख रही हूँ ना, ऊर्जा मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही साइन मिल रहा है। और कुछ लोगों को जो है वो मुझे यहाँ पर कर्मा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो एनर्जीज़ को पूरा देखिए एंड लीजिए कार्ड जो है वो आ रहे हैं। मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है, मैं आपसे बोलना चाहूँगी मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर करें। मेंबरशिप आपके लिए, आप मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आपको मोर एंड मोर वीडियो जो है वो देखने को मिलेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अब देखिए द हर्मिट का कार्ड, ठीक है, द वर्ड के साथ द हर्मिट का कार्ड, 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, यस बिल्कुल, क्योंकि क्लियर मैसेज जो मुझे मिल रहा है इस वक्त टैरो कार्ड से, वो किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, चाहे वो फीमेल पर्सन हो, चाहे मेल पर्सन हो, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके साथ लव पार्टनर हो, कोई भी हो। लेकिन मैं करेंटली आपके पार्टनर को इस वक्त अकेला देख रही हूँ, परेशान देख रही हूँ। कार्ड से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, आपसे सच्चाई छुपाई, आपके प्यार को नहीं समझा, या आपके रोने का जैसे होता है ना, आपके रोने का या किसी भी चीज़ का या आपकी उदासी का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपसे झूठ बोलकर या आपसे रिश्ता तोड़कर अगर वो किसी थर्ड पार्टी में गए थे, तो मैं ना यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं। और यहाँ पर बॉटम 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड पता है क्या कह रहा है? एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को इस समय लेकर आ रहा है मेरे सामने जिसने आपसे प्रॉमिस भी किए, जिसने आपसे वादे भी किए, जो आपके साथ रहा भी, एक लंबे रिलेशनशिप में भी रहा, लेकिन ये पर्सन आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़कर चले गए। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है। कार्ड के अकॉर्डिंग आपके साथ पूरी तरीके से यहाँ पर ईश्वर के द्वारा न्याय होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इस वक्त जिस थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़कर गए थे या जिस रिश्ते में ये थे हैं, वो पर्सन इनके साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, या फिर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये उस पर्सन से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। तो इस बात को लेकर उस पर्सन और इनके बीच में झगड़ा हो रहा है। क्योंकि मैं पता है क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना मतलब आपके साथ कम्युनिकेशन था, उनका एक अच्छा रिश्ता था, एक कांटेक्ट था, और ये पर्सन ना मतलब जिस तरीके से ये पर्सन बदले हैं, हो सकता है कि आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो, या मेल फीमेल कोई भी एनर्जीज हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, है ना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्हें रोता हुआ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ।
ये ना चुप हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं। और पता है कि इनके मन में क्या चलता है? इनके मन में ये चलता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपके साथ चीट किया, तो आज उसका ही नतीजा है कि इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। और पता है क्या, जो थर्ड पर्सन के लिए ये आपको छोड़कर गए थे ना, जिस थर्ड पर्सन के लिए उसकी बातों में आकर आपसे झूठ बोले, आपको धोखा दिया, आपके हेल्थ इश्यूज़ हुए उसको भी नहीं सुना, आपकी उदासी थी उसको भी नहीं सुना, आप रोते रहे, कहते रहे, मिन्नतें करते रहे, बट आपको समझा ही नहीं इन्होंने, है ना। तो आज क्या हो रहा है कि आज इन्हें अपनी मिस्टेक्स का ख्याल हो रहा है। आज इन्हें लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं कर्मा इन्हें मिल रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके कार्ड को देख रहे हो ना, आप तो मुझे अकेले दिख रहे हो, और आप, मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन की वजह से मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपने इस पर्सन की वजह से फेस किया अपनी ज़िंदगी में। एक तो बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल भी मतलब परेशान हुए हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहे हो, डिप्रेस्ड, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो। राइट नाउ भी आप हो सकते हैं डिप्रेशन में हो जब आप रीडिंग देख रहे हो, है ना। मैं अभी इसकी रीज़न ही बताऊँगी, मैं पूरा खुल के कर रही हूँ रीडिंग को, ठीक है। और मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि एक जैसे होता है ना, सीमा लांघ दे, है ना, लिमिट क्रॉस कर दी, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही हूँ। क्योंकि इतने धोखे मिले हैं ना आपको इस व्यक्ति से, इस पर्सन से, कि आपको विश्वास करने का ना किसी पर मन नहीं होता है। क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की शादी भी हो गई थी, या आपने एक दूसरे को पति पत्नी की तरह माना था, प्यार किया था, सम्मान दिया था। और ऐसा नहीं है, पहले ही पार्टनर अच्छे भी थे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि पहले बहुत अच्छे भी थे, पहले ये समझते भी थे आपको, और पहले मतलब पहले ही जो चीज़ें आज हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में कि बिल्कुल ही ख़त्म ही सा कर दिया इन्होंने रिश्ता, बिल्कुल ही तोड़ ही सा दिया इन्होंने रिश्ता, तो ऐसा नहीं था। पहले ये व्यक्ति भी ठीक थे, इनका बात करने का तरीका भी अलग था, ये आपको समझते भी थे, और बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें मतलब अब ये व्यक्ति चेंज हो चुके हैं। अब ऐसे हो चुके हैं कि आप बदलाव इनके अंदर आ गया। लेकिन पहले ये प्यार भी करते थे आपको, और पहले आपका रिश्ता भी इनके साथ मजबूत था। देखो ये रहा, है ना, पहले आपका कनेक्शन भी मजबूत था। देखो ना, यहाँ पर साफ दिख रहा है, चाहे आप एज डिफरेंस में हो, चाहे आप सेम जेंडर कनेक्शन में हो, एज डिफरेंस में हो, चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, लेकिन पहले आपके बीच में बहुत अच्छा दिख रहा है। अब तो ऐसे चिढ़ से गए हैं, मतलब आपको ऐसा लगता होगा ना कि मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कि जब भी मैं बात करूं या मैं कुछ कहूं तो मेरी नहीं सुनेंगे, बाकी सबके सुनेंगे। और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि पूरे ही ब्लॉक ही कर दिया है पार्टनर ने, बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है। आप उनको कह भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप उनको कह नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो, कहा भी है, समझाया भी है, और अच्छा बुरा भी बताया है आपने। बट हाँ, मैं बोलूँगी कि आज आपके साथ न्याय हो रहा है। आपके आंसुओं, जो आपके आंसू बहे हैं, है ना, इस व्यक्ति को याद करके आपके मन में एक गुस्सा है कि नहीं है? ठीक है, आपके मन में भी एक गुस्सा है इस व्यक्ति के प्रति, इस पर्सन के प्रति, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पहले अपना बनाया फिर धोखा दिया, या पहले अपना बनाया, क्योंकि पहले ये आपसे बात करने के लिए खुद आपको कॉल करते थे, खुद आपको मैसेज करते थे, और बहुत मतलब बहुत प्रयास करते थे कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो या आप इनसे रिश्ता रखो, मतलब बहुत इनके प्रयास में कोई कमी नहीं थी, और मजबूत रिश्ता भी था आपका, है ना। लेकिन बीच में कुछ फैमिली वगैरह इनकी ऐसी आई, कहीं कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही। एक तो ना मैं बताऊँ आपको, आपके रिलेशनशिप में ना नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी भी है, क्योंकि इनका माइंड ऐसे नहीं एकदम पलटा है पार्टनर का कि एकदम ही पलट गया हो।
हालांकि जो भी कुछ हुआ, ब्लॉकेजेस हुए या नो कांटेक्ट हुआ वो अचानक ही है, बट पार्टनर के मन में जो बदलाव आज आप महसूस कर रहे हो ना, वो एक तरीके से निगेटिविटी है जो थर्ड पार्टी की तरफ से आई है। कोई भी विद्या हो सकती है, कोई भी क्रिया हो सकती है, जो क्रिया को करके उसने पूरी तरीके से कंट्रोल किया। और आज आपके पार्टनर ऐसे हो गए हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं सुनते आपको, बिल्कुल ही नहीं समझते आपको, आपकी किसी बात को नहीं मानते हैं, आपकी किसी ऐसे हो गए कि मतलब हर तरीके से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और अगर अनब्लॉक भी हो आप, मान लीजिए आप अनब्लॉक हो, आप कांटेक्ट में हो लेकिन बात नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हैं वो आपसे, आप मैसेज कर रहे हो, सीन भी कर रहे हैं बट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये उनका मन अचानक से ऐसा जो हुआ है वो थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, निगेटिविटी की वजह से हुआ है। अब कर्मा कैसे वो फेस कर रहे हैं? कर्मा इसलिए फेस कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो आपके पार्टनर ने चीज़ों को तो नहीं समझा ना, उन्होंने तो आपको चीट किया। वो चाहते तो वो पहले बता सकते थे कि भाई उनके लाइफ में ये थर्ड पार्टी है, या बहुत सारी बातें ऐसी छोटी छोटी जो आपको शायद पता भी नहीं है, अभी वो छुपाई हैं आपसे, सीक्रेट रखे हैं आपसे। आज कर्मा ऐसे भोग रहे हैं कि आज आपके पार्टनर की लाइफ सुनी है, आज आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं, अकेले हो गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आज आपके पार्टनर पूरी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फेस कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है, जो कहने को अपने बहुत हैं बट कोई ऐसा नहीं है जो मतलब दिल से उनके करीब हो। सब अगर फैमिली परिवार भी है ना, तो वो पूरी तरीके से अपने कोशिश यही करती है फैमिली के लोग कि इन्हें अपने कंट्रोल में रखें, इनसे फाइनेंशियल हेल्प लें और जो हेल्प ले सके वो लें। और जब इनकार आपका रिश्ता तोड़वा दिया तो आज चीज़ें अब इनके हिसाब से नहीं रही, जब आज आप अलग हो गए तो ये पछता भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए हैं आपके पीछे, मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं कहीं बहुत बहुत लड़ाई झगड़े हुए। और आज आपके साथ न्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि आज आपके पार्टनर, देखो सच मायने में आज आपके पार्टनर चीज़ों को समझें, वो चीज़ें जो शायद समझाते थे आप नहीं समझते थे, आप समझे हैं उन चीज़ों को। तो ये वक्त का ही तो हेर फेर है। आज उनको लगता है कि काश आप होते उनके साथ, काश आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा होता, है ना। तो ये जो दिख रहा है ना आपको कार्ड, ये आपको कार्ड दिख रहा होगा एक सामान्य कार्ड, आप इसको एक सामान्य कार्ड समझ रहे हो, लेकिन इसमें जो ऊर्जा देख रही हूँ ना मैं, वो ऐसी है कि ये खुद चाहते कि थर्ड पार्टी चली जाए। क्यों मुझे गाइड कर रहा है, क्यों मुझे रिश्ता, तो क्यों मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। आज खुद कह रहे हैं, आज खुद कह रहे हैं आपके पार्टनर, आज खुद चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आज ये खुद चाहते हैं कि आज आप इनकी ज़िंदगी में आओ और इनकी ज़िंदगी को संभाल लो। इन्होंने ना बिखेर दिया, आपके पार्टनर ने सब कुछ बिखेर दिया। अच्छे खासे रिलेशनशिप को तोड़ दिया। और एक चीज़ और भी है, फ्रेंड सर्कल भी मुझे यहाँ पर बहुत एक्टिव दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल हो, कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके विश्वास के थे या आपने उनके ऊपर विश्वास किया, ट्रस्ट किया। और फैमिली है तो फैमिली को समझाने की कोशिश आपने की है और पार्टनर ने भी की है, लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति हो रही है कि आज आपको न्याय तो मिल गया। इसलिए न्याय मिल गया क्योंकि आज आपके पार्टनर दिल से रो रहे हैं आपको याद करके, है ना। चलिए राशियां देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पर्सन ने पूरा इनके ऊपर जादू सा कर दिया है, मतलब इनकी एनर्जी चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज, बिल्कुल ही कांटेक्ट ही नहीं करते हैं आपसे। सामने भी अगर होंगे, मान लो आप ये बोलो कि हम तो सेम ऑफिस में हैं, सेम जगह पर हैं, आसपास रहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले भी तो सब चीज़ें सामान्य थी। पहले भी तो आपसे बोलते थे, बात करते थे, मिलते भी थे, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते थे, कितना कुछ होता था आपके बीच में। सभी अलग कर दिया। और इवन अभी भी मैं करंट एनर्जीज राइट नाउ देख रही हूँ, कहीं कहीं बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पीछे से रो रहे हैं भाई, परेशान हो रहे हैं, मतलब कमाल ही है।
इस तरीके से आज आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, ये बंधी हुई एनर्जी है। बंधी हुई एनर्जी, जो चीज़ें दिख भी रही थी लेकिन फिर भी इनको नहीं समझा। आज थर्ड पार्टी से खूब झगड़े हो रहे हैं। बस ये चीज़ तो मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं ये लग रही है कि हाँ भाई, थर्ड पार्टी से बड़े झगड़े हो रहे हैं। आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, वो तो बस ये समझ लो आप कि उसमें आपको सबसे बड़ा जस्टिस मिल गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी। क्योंकि थर्ड पार्टी उस समय तो ये थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा सही लग रही थी, बहुत ज़्यादा अपने लग रही थी। थर्ड पर्सन जो भी लोग थे, फ्रेंड्स थे हों चाहे कोई भी हो, बहुत ज़्यादा इनको अपने लग रहे थे। अब आज जब आप अलग हो गए या जब आपको अलग करवा दिया तो इनको समझ आ रहा है कि कोई अपना नहीं था, ये लोग तो सब दिखावा था, छल था, कोई अपने ही नहीं है, वो लोग अपने नहीं है। अब पहले वाली यादें आपकी आ रही हैं करेंटली। अब पहले की चीज़ें देखो ज़रा, सामान्य मतलब पहले पास्ट की मेमोरी में पास्ट की बातें सोचते रहते हैं। आपने बहुत ध्यान रखा, हर कोई थोड़ी ना किसी का ध्यान रखता है। आपने इनको केयर किया है गाइस, आपने इन्हें सपोर्ट किया है, आपने इनका ध्यान रखा है। हर कोई नहीं रखता, जितना आपने ध्यान रखा ना इतना नहीं रख सकता कोई। आपने तो इनको मतलब जैसे कहते ना, बुरा मत मानना आप, जैसे कहते ना कि सर पे बिठा लेना, सॉरी फॉर देट, सर पे बिठा लेना, वो वाली बात होती है ना, वो चीज़ कर रखी थी आपने इनको। इनकी हर इच्छाओं की पूर्ति, हर बात की सुनना, एक कॉल इनका आ जाए, अपना काम छोड़कर आपने इनका कॉल रिसीव किया है। इन्होंने जब कहा मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे बोलो, मुझसे बात करो, मेरी प्रॉब्लम है, लाइक दैट, सब कुछ आपने सुना है, समझाया है, सॉल्व भी किया है। इनके साथ बहुत टाइम आपने गुजारा है। इन्होंने आपको एक फ्यूचर की उम्मीद दी थी, आप बहुत अच्छा कुछ था आपके बीच में, पर ऐसी एनर्जीज बंधी है, ऐसी एनर्जीज बंधी है कि वो एकदम ही सब कुछ, जो चीज़ें आपके हाथ में थी, मतलब मेरे को इवन तक दिख रहा है कि शादी करेंगे, हम साथ में रहेंगे, इतनी इतनी सारी चीज़ें एकदम ही से सब कुछ, एकदम ही से सब कुछ जैसे कि भूल गए, सब कुछ याददाश्त चली गई, इस तरीके से लग रहा है कि मतलब एकदम ही रिश्ता तोड़ दिया है ना। आज आपके पार्टनर की जो फ्रेंड्स वगैरह अगर है ना, जो थर्ड पर्सन है या कोई परिवार के है, कोई ऑनलाइन थर्ड पार्टी अगर कोई है ना, ये जो आज आपके पार्टनर से इनकी बात नहीं होती है, करंटली ऐसी स्थिति दिख रही है। राशियाँ बता देती हूँ मैं, राशियाँ हैं यहाँ पर, वृश्चिक राशि है, मेष है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी है, वर्गो है, धनु है, एक्वेरियस है। और भी राशियाँ हो सकती हैं, दिख भी रही हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि एनर्जीज इतनी ही आ रही है तो मैं इतनी राशियाँ आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके बीच में जो डिस्टर्ब थी नहीं, करवा दी गई हैं। तभी कहते हैं ना कि अपने रिलेशनशिप को खुद ही संभालना चाहिए। अब दूसरों को ज़्यादा पता चलती है ना, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। अब आपके पार्टनर ने जब से थर्ड पर्सन को आपके और रिलेशनशिप को, आपको और आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया ना, तब से चीज़ें आपकी ख़राब हो गई। पहले तो नहीं थी आपकी चीज़ें, बहरहाल चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं आप, बट हाँ, लेकिन यही है कि अब आपके पार्टनर को समझ आ रही है, तो वो खुद ना खुद मतलब उनके मन में ये चीज़ आ रही है। जस्टिस, न्याय हो रहा है आपके साथ। मैं तो यही बोलूँगी कि ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहा है, और ईश्वर का न्याय सबसे अब ना मतलब वो खुद थर्ड पर्सन से जैसे कि मतलब उनके मन में आती है कि भाई ये थर्ड पार्टी से रिश्ता टूटे, ब्रेक हो। खुद परेशान है आपके पार्टनर, अपनी जिम्मेदारियाँ जो उन्होंने नहीं निभाई, जो प्रॉमिस किए ना, उनको सोच सोच के आपके पार्टनर होते हैं, ठीक है। आपका जितना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता था, मैं तो इतना जानती हूँ कार्ड को देखकर। जितना प्यार आपने किया, जो उनको आपने समझा, वो कोई नहीं कर सकता ना, वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। हर किसी के वश की बात नहीं होती किसी को दिल से चाहना। कदर नहीं की इस पर्सन ने आपकी, कदर तो नहीं की। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना, बेवजह गुस्सा करना,
कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी रीडिंग को बताना, और कमेंट सेक्शन में हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। टेक केयर।